आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे शेयर बाजार के पंडितों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। और ये कहानी है उस शेयर की जिसने आज एक झटके में 10 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं बालाजी एमाइन्स की, जिसके बारे में आज हर कोई बात कर रहा है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो शायद आपने हेडलाइंस में नहीं देखी होंगी। इसलिए इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की रिसर्च आपके निवेश करने के तरीके को बदल सकती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझिए कि आज जो 20% का अपर सर्किट लगा है, ये कोई मामूली उछाल नहीं है, बल्कि ये बाजार का एक बहुत बड़ा संकेत है। अगर हम कंपनी की कमाई के रास्तों को देखें तो आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि कंपनी का जो मुख्य काम है, यानी अमाइंस और उसके डेरिवेटिव्स बनाना, वहीं से इनका लगभग 85 से 90% मुनाफा निकल कर आता है। और यही वो सेगमेंट है जो दवाइयों और खेती किसानी की दवाओं में इस्तेमाल होता है। बाकी का बचा हुआ जो थोड़ा बहुत हिस्सा है वो इनके स्पेशलिटी केमिकल्स और होटल बिजनेस से आता है। लेकिन असली ताकत आज इनके केमिकल पोर्टफोलियो ने ही दिखाई है। अब यहाँ पर एक बहुत ही रहस्यमयी सवाल खड़ा होता है कि आखिर 10 साल बाद ही ऐसी तेजी क्यों आई। क्या आपको नहीं लगता कि बड़े संस्थागत निवेशक या जो बाजार के बड़े खिलाड़ी होते हैं, उन्हें कुछ ऐसी जानकारी पहले से थी जो हम जैसे छोटे निवेशकों तक नहीं पहुंची? क्योंकि नतीजों के आने से ठीक पहले जिस तरह से वॉल्यूम बढ़ा, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सस्पेंस पैदा करता है। दोस्तों, क्या ये मुमकिन है कि कंपनी के अंदर कोई बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है जिसे अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है? आपको क्या लगता है, क्या ये केवल मुनाफे की खबर है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी डील छिपी हुई है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके विचार ही इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जब हम बालाजी एमाइन्स की बात करते हैं तो हमें इसके साथ जुड़े हुए दूसरे खिलाड़ियों को भी नहीं भूलना चाहिए। आज की इस आंधी में अल्काइल एमाइन्स जैसी दिग्गज कंपनी में भी जोरदार हलचल देखी गई है, और साथ ही आरती इंडस्ट्रीज और विनाती ऑर्गेनिक्स जैसी कंपनियों पर भी इसका गहरा असर पड़ा है। दरअसल जब सेक्टर का लीडर दौड़ता है तो पूरी की पूरी फौज पीछे पीछे चलती है। लेकिन यहाँ एक और पेचीदा सवाल ये है कि क्या ये दूसरी कंपनियां भी बालाजी की तरह टिकाऊ मुनाफा दिखा पाएंगी, या फिर ये सिर्फ एक दिन का दिखावा है? चलिए, अब मैं आपको उन 10 खास बिंदुओं के बारे में बताता हूं जो इस कंपनी को आज की तारीख में सबसे अलग बनाती हैं। एक दशक का महा ब्रेकआउट। ये सिर्फ एक जंप नहीं है, ये 10 साल की कैद से शेयर की आज़ादी है। तकनीकी चार्ट पर एक दशक की सबसे बड़ी घटना है, और अक्सर ऐसे ब्रेकआउट के बाद शेयर अपनी एक नई मंजिल तय करते हैं। 2. मुनाफे की सुनामी। 57% से ज़्यादा का प्रॉफिट जंप। आखिर कंपनी ने रातों रात ऐसा क्या बदला कि मार्जिन रॉकेट बन गए? यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 3. चीन +1 का लाभ। पूरी दुनिया अब चीन के विकल्प तलाश रही है, और भारतीय केमिकल कंपनियां इस मौके को भुनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 4. मजबूत बैलेंस शीट। कंपनी का मैनेजमेंट अब धीरे धीरे कंपनी को कर्ज मुक्त बनाने की दिशा में बढ़ रहा है, जो किसी भी निवेशक के लिए सबसे सुकून वाली बात होती है। 5. एग्रोकेमिकल का यू टर्न। ठप पड़ा हुआ खेती का बिजनेस अचानक कैसे जाग उठा? इनके मुख्य सेगमेंट में मांग का वापस आना एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है। 6. ईवी सेक्टर का छिपे हुआ कनेक्शन। क्या कंपनी गुपचुप तरीके से लिथियम आयन बैटरी के केमिकल्स पर काम कर रही है? अगर ये खबर सच साबित होती है तो आप सोच भी नहीं सकते कि ये शेयर कहां जाकर रुकेगा। 7. मार्केट लीडरशिप। मिथिल अमाइंस के क्षेत्र में इनकी जो पकड़ है, उसे हिला पाना किसी भी नई कंपनी के लिए लगभग नामुमकिन है। 8. संस्थानों का भरोसा। बड़े म्यूचुअल फंड्स और विदेशी निवेशकों FIIs ने धीरे धीरे अपनी हिस्सेदारी को स्थिर रखना शुरू किया है। 9. भविष्य की तैयारी। नए प्लांट्स और नई यूनिट्स के शुरू होने से आने वाली तिमाहियों में आय और बढ़ने की पूरी संभावना है। 10. डिविडेंड का तोहफा। 11 रुपये का डिविडेंड ये साबित करता है कि कंपनी अपने मुनाफे का हिस्सा अपने छोटे निवेशकों के साथ भी बांटना चाहती है। दोस्तों, यहाँ पर अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि क्या हमें इस भागती हुई ट्रेन में अब चढ़ना चाहिए? मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप उस वक्त निवेश करेंगे जब सब लोग इसके बारे में बात कर रहे होंगे, या आपने तब हिम्मत दिखाई थी जब ये शेयर चुपचाप नीचे पड़ा था? बाजार हमेशा धैर्य की परीक्षा लेता है। क्या आपको लगता है कि अगले कुछ महीनों में ये शेयर 2500 रुपये का आंकड़ा छू पाएगा, या फिर यहाँ से कोई बड़ी गिरावट आएगी? अब आपके उन 10 सबसे बड़े और रहस्यमयी सवालों के जवाब लेते हैं जो शायद इस वक्त आपके दिमाग में घूम रहे होंगे। प्रश्न 1. आज तो शेयर 20% भाग गया, क्या अब कल इसमें गिरावट आएगी? उत्तर: जब कोई इतनी बड़ी चढ़ाई करता है तो मुनाफा वसूली होना लाजमी है, लेकिन चूंकि इसके पीछे मजबूत नतीजे हैं, इसलिए छोटी गिरावट केवल खरीदारी का मौका हो सकती है। प्रश्न 2. क्या बालाजी एमाइन्स अब अल्काइल एमाइन्स को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देगा? उत्तर: ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज की जंग में बालाजी ने बाजी मारी है, पर प्रतिस्पर्धा दोनों को बेहतर बनाती है। प्रश्न 3. क्या इस कंपनी का कोई कनेक्शन आने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल EV रिवॉल्यूशन से भी है? उत्तर: यही असली सस्पेंस है।
कंपनी बैटरी केमिकल्स पर शोध कर रही है। अगर ये आधिकारिक हुआ तो शेयर हाथ नहीं आएगा। प्रश्न 4, क्या 11 रुपये का डिविडेंड सिर्फ दिखावा है? उत्तर, बिल्कुल नहीं। अतिरिक्त कैश होने पर ही कंपनी डिविडेंड देती है। ये मैनेजमेंट के भरोसे का प्रतीक है। प्रश्न 5, अगर कच्चा माल फिर से महंगा हो गया तो क्या होगा? उत्तर, कंपनी की प्राइसिंग पावर अब पहले से बेहतर है, जो उन्हें उतार चढ़ाव से काफ़ी हद तक सुरक्षित रखती है। प्रश्न 6, मेरे पास यह शेयर ऊंचे भाव पर अटका हुआ है, क्या अब निकल जाना चाहिए? उत्तर, जब शेयर 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ रहा हो तब हार मान लेना बड़ी गलती हो सकती है। असली खेल तो अब शुरू हुआ है। प्रश्न 7, क्या सरकार की नीतियां इस सेक्टर के पक्ष में हैं? उत्तर, जी हां, मेक इन इंडिया और एंटी डंपिंग ड्यूटी की चर्चाएं इस कंपनी के लिए कवच का काम कर रही हैं। प्रश्न 8, क्या छोटे निवेशकों को अब फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए? उत्तर, सारा पैसा एक साथ न लगाएं। गिरावट में धीरे धीरे एसिप मोड में खरीदारी करना ज़्यादा समझदारी है। प्रश्न 9, इस कंपनी का सबसे बड़ा रिस्क क्या है? उत्तर, ग्लोबल मार्केट में अमाइंस की मांग का अचानक गिरना। हालांकि फार्मा सेक्टर की बढ़त देखते हुए इसकी संभावना कम है। प्रश्न 10, क्या ये शेयर आने वाले 1-2 साल में मल्टीबैगर बन सकता है? उत्तर, फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स एक साथ हैं। अगर आप उतार चढ़ाव झेल सकते हैं तो संभावनाएं बहुत बड़ी हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगले 6 महीनों में बालाजी एमाइंस का कौन सा नया प्लांट शुरू होने वाला है जो इसकी आय को दोगुना कर सकता है? इसके बारे में मैं बहुत जल्द एक विस्तृत खुलासा करूंगा। अगर आपको ये गहराई वाली रिसर्च पसंद आई तो संघर्ष टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके पास बालाजी के कितने शेयर हैं? कमेंट में बताना ना भूलें। मिलते हैं अगले जानकारीपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।